और अब खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। सिंध में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन उग्र हो गया है। सिंध में नहर परियोजना के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए हैं। गुस्साए लोगों ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी आसिफा के काफिले पर लाठी डंडों से हमला कर दिया है। इससे पहले सिंध के गृह मंत्री के घर भी लोगों की तरफ से तोड़फोड़ की गई थी, आगजनी की गई थी। तस्वीरें आप जरा देखिए किस तरीके से वहां पर जो राष्ट्रपति है उसकी बेटी के काफिले पर हमला किया जाता है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये दो तस्वीरें ये कहती है कि पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति की बेटी सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस का हाल आप सोच सकते हैं। सिंध के गृह मंत्री के घर को भी फूंक दिया गया है। लोगों में नाराजगी है। ये नाराजगी कई वजहों से है। एक तो बढ़ती महंगाई और दूसरा लोगों के लिए पानी की कमी होना। तो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध भले ही रुक गया हो, लेकिन भारत पाकिस्तान को अपने हिस्से का पानी देने को तैयार नहीं है। और भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा वाटर बम फोड़ा है कि पानी की कमी से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। ये रिपोर्ट देखिए। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि भारत ने पानी नहीं खोला तो प्यासे मर जाएंगे। तो आतंकी हाफिज सईद जो एयर स्ट्राइक के डर से कहीं छिप गया था, वो अब गीधड़ भक्ति दे रहा है कि भारत ने पानी नहीं खोला तो भारत की सांसें रोक देंगे। फिर पाक सेना की तरफ से धमकी आती है और अब पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित को सुनिए और समझिए कि कैसे पानी न मिलने से पाकिस्तानी तड़प रहे हैं जैसे बिन जल मछली तड़पती है। अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। भारत अपनी कुछ न कुछ चालाकियां तो कर रहा है हमें परेशान करने की, पानी की हद तक। और पानी का ऐसा मामला है कि हम उसको कैजुअली ले नहीं सकते। पाकिस्तानी सेना भले ही 4 दिन की जंग में पूरी तरह पिटी, लेकिन पानी पर पाकिस्तानी गीधड़ भक्तियां देने पर उतारू है। तो मतलब साफ है कि पाकिस्तान की इस बार नस जोर से दबाई गई है। पाकिस्तान के किसानों को चिंता सता रही है कि खेती की सिंचाई कैसे होगी। तो पाक सरकार का हलक सूख गया है कि आवाम को क्या पिलाएंगे। वैसे तो भारत पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध लड़े गए, लेकिन इतिहास में ये पहली बार हुआ जब भारत ने 1960 में हुए सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया। भारत का ये कदम पाकिस्तान को इस बार युद्ध हार से ज्यादा बड़ी चोट दे रहा है, क्योंकि सिंधु नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। पाकिस्तान की 90% खेती सिंधु जल समझौते पर निर्भर है। पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर डैम को सिंधु जल समझौते से ही पानी मिलता है। और तो और पाकिस्तानियों को मिलने वाली बिजली का 30 से 50% बिजली का उत्पादन भी इसी सिंधु नदी के पानी से होता है। और इसीलिए पाकिस्तानियों की सांसें अटकी हुई हैं। पाकिस्तान बिलबिला रहा है। ये सोचकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं देंगे तो पाकिस्तान का क्या होगा। भारत अपनी कुछ न कुछ चालाकियां तो कर रहा है हमें परेशान करने की, पानी की हद तक। और पानी का ऐसा मामला है कि हम उसको कैजुअली ले नहीं सकते। और आई एम श्योर कि हमारे जो वाटर एक्सपर्ट्स हैं या जो इंडस वाटर ट्रीटी के हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो सब एक उनको इकट्ठा करके एक हमने कोई पॉलिसी हम यकीनन कुछ ना कुछ तरतीब दे रहे होंगे। सच बात तो ये है कि हर युद्ध की एक कीमत होती है और जो युद्ध लड़ने वाले देशों को जान या माल के नुकसान के रूप में चुकानी ही पड़ती है। और पाकिस्तान के लिए भारत ने इस बार नई युद्ध नीति का निर्माण किया, जिसमें भारत को ज्यादा आर्थिक खर्च तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दुश्मन यानी पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। भारत ने जो पानी बंद कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी का, यहाँ करने की बात हो रही है, उसको सस्पेंड कर दिया है ट्रीटी को। तो उससे जो कुछ है पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। मुझे तो पता नहीं क्या जवाब देंगे। मेरी राय है कि सब लोग इकट्ठे होकर फिर दुआ करें, अल्लाह अल्लाह बारिश कर दे इतनी कि पाकिस्तान में पीने के पानी की कमी ना हो। क्योंकि जो हमने किया और जो अफगानिस्तान करने जा रहा है, मेरा मानना है कि 365 दिन के अंदर, एक साल के अंदर जो पाकिस्तान में इस समय नदियों का पानी आता है, उसमें 80 से लेकर 90% की कमी होगी। भारत की इस युद्ध नीति ने पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की सत्ता में बैठे हुक्मरान अच्छी तरह समझते हैं कि युद्ध में मिली हार से उबरना तो आसान है,
लेकिन सिंधु के पानी के बिना गुजारा करना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाकिस्तान की ना नियत ठीक है और ना नीति। हालत उसकी अब और बुरी होती जा रही है, खराब होती जा रही है, क्योंकि भारत सैन्य मोर्चे पर चोट देने के बाद अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर चोट करने जा रहा है। भारत की कोशिश पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने की है, और अगर ऐसा हुआ तो प्यास से तड़प रहा पाकिस्तान भूख से भी तड़पने लगेगा। पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत पहलगाम आतंकी हमले का इतना तगड़ा बदला लेगा। भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई का ऐलान कुछ समय के लिए स्थगित तो जरूर हुआ है, लेकिन सैन्य कार्रवाई को छोड़ दें तो भारत का चौतरफा प्रहार तो जारी ही है। पाकिस्तान के लिए भारत का एयर स्पेस बंद है तो पाकिस्तान के विमानों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। बॉर्डर बंद है तो कारोबार के लिए पाकिस्तान को रास्ते नहीं मिल रहे हैं। भारत से निपटने के लिए पाकिस्तान सैन्य तैयारियां कर रहा है। सैन्य तैयारियों को पुख्ता करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पहले पाकिस्तानी इंडिया आकर कम खर्चे में गंभीर बीमारियों का इलाज करवा लेते थे, लेकिन वीजा रद्द होने से पाकिस्तानी अब इलाज के लिए भी भटक रहे हैं। पाकिस्तान की जो बची खुची कसर रह गई है, भारत सरकार ने उस बची खुची कसर को निकालने का भी पूरा बंदोबस्त कर लिया है।